नमस्कार। आप सभी को मैंने अपने वैष्णो देवी यात्रा आफ्टर लॉकडाउन के पार्ट 1 में सारी डिटेल दी कि किस तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। ऑनलाइन आप कैसे बस के ज़रिए, ट्रेन, साथ ही साथ आप अपने व्हीकल के ज़रिए, या फिर अगर आप हवाई जहाज के ज़रिए जाना चाहते हैं तो भी आप किस तरीके से जा सकते हैं, क्या नियम है लॉकडाउन के वहाँ पर, वो सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में दी है। ये पार्ट 2 मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ यात्रा पर्ची या भवन पे रूम बुकिंग या हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग से संबंधित जानकारियाँ चाहिए। तो इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं। आप वेबसाइट नोट कर लीजिए। वेबसाइट आप गलत मत नोट करिए क्योंकि फर्जी वेबसाइट भी आपको आसानी से गूगल पे दिख सकती है। तो यही वेबसाइट पे आप जाइएगा। आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी sgc.org। आप ये वेबसाइट पे जाइएगा, या तो फिर आप सिंपल गूगल पे लिखिएगा इस तरीके से। गूगल ओपन करके आप गूगल पे लिखिएगा माँ वैष्णो देवी ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो सबसे पहले वाली ये जो वेबसाइट आ रही है माँ वैष्णो देवी .org, ये ही ओरिजिनल वेबसाइट है। मैं पहले इसी से आपको करके दिखाता हूँ। आप इस पे सिंपली क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। इस तरीके का पेज मिलेगा, ठीक है। आप इसके बाद सिंपल यूज़र आईडी पासवर्ड, अगर जिन लोगों के पास वेबसाइट का ना हो तो पहले वो यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेंगे। बहुत बहुत आसानी से यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाता है। आपको जस्ट वहाँ पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। तो आप यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करिएगा। ऑनलाइन वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज का। आप इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना, एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है अपना। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बना तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके या रिट्राइव पासवर्ड पे क्लिक करके भी अपना पासवर्ड ले सकते हैं, दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ये सामने पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर आपको पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आती है कि इससे पहले आप कब अलग अलग बारी यात्रा के लिए जा चुके हैं। तो अगर सबसे पहले बात करूं यात्रा पर्ची कैसे बुक करनी है, आपको यहाँ पर यात्रा पर्ची का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जोन सी भी डेट को जाना है, जैसे मैंने 1 अक्टूबर को जाना है, अगर तो मैं 1 अक्टूबर लिखूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इस बटन गेट अवेलेबिलिटी बटन पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि 1 2 3 अलग अलग तारीख को कितनी सीटें, कितनी यात्रा पर्ची अभी मिल सकती है। बुक करने के लिए यहाँ पर आप बुक नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखिए, फादर नेम लिखिए, अपनी एज मेल फीमेल सेलेक्ट करके, आधार नंबर, यहाँ से अपना कोई भी जो वैलिड आईडी प्रूफ है आपका या आपके पास जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट करके उसका आई प्रूफ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वो सब लिखने के बाद आप प्रोसीड टू बुक करिएगा। आपको यात्रा पर्ची डाउनलोड होके मिल जाएगी, उसकी फ़ोन में फ़ोटो भी खींच लीजिएगा। ये तो हमने देखा यात्रा पर्ची। अब जिन लोग भक्तों को हेलीकॉप्टर की सर्विस चाहिए, जो अपने माता पिता को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो सिंपल हेलीकॉप्टर सर्विस पे क्लिक करें। हेलीकॉप्टर सर्विस पे क्लिक करने के बाद अपना यात्री पर्ची नंबर डालें। जैसे अगर यात्री पर्ची नंबर मैं आपको दिखाऊं, मैंने जो बुक करा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा मैंने यात्री पर्ची नंबर ले लिया अपना। यात्री पर्ची नंबर यहाँ आपको आपकी यात्रा पर्ची पे दिख जाएगा, ट्रैक आईडी करके या यात्रा पर्ची आईडी करके लिखा होगा। अब वापस हेलीकॉप्टर सर्विस पे क्लिक करिए। या हेलीकॉप्टर सर्विस पे क्लिक करने के बाद अपना यात्रा पर्ची नंबर पूरा लिखिएगा, MVDY जिस तरीके का भी नंबर है वो पूरा लिखिएगा। फिर गेट वेरीफाई करिएगा। गेट वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। अब
जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, अपने हिसाब से आप कोई भी हेलीकॉप्टर की सर्विस अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपका यात्रा का क्रम हो आप बुक करिए। जैसे मेरे को अगर कटरा से सांची छत और सांची छत से कटरा के लिए वापस चाहिए, मैंने क्लिक किया और जोन सी तारीख के लिए चाहिए, मैंने अगर 1 अक्टूबर के लिए चाहिए तो 1 अक्टूबर क्लिक किया, गेट अवेलेबिलिटी बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर ओनली 123 स्लॉट्स अवेलेबल आउट ऑफ 132। प्लीज़ चेक योर यात्रा डेट, यात्रा पर्ची एंड हेलीकॉप्टर, यात्रा डेट्स नॉट मैच। तो ये कह रहे हैं कि आपने यात्रा पर्ची तो और किसी दिन की बुक करी है, ठीक है ना। मैंने यात्रा पर्ची 25 तारीख के आसपास की बुक करी थी, ठीक है, 25 या 26 तारीख की, और मेरे को हेलीकॉप्टर की सर्विस चाहिए 1 अक्टूबर की, तो इस तरीके से नहीं मिल पाएगी। आपको जिस दिन जाना है, जिस दिन की यात्रा पर्ची है उसी दिन की हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल पाएगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, यानी कि जिस दिन की यात्रा पर्ची है आपके पास उसी दिन की हेलीकॉप्टर की सेवा आप ले पाएंगे। अगर आपको उससे किसी और दिन की भी हेलीकॉप्टर की सेवा चाहिए, जैसे अगर आप भवन पर ही रुकना चाह रहे हैं, तो उतने दिन की जितने मतलब अगर आप 1 अक्टूबर को यात्रा शुरू करते हैं, भवन पर जाते पहुंचते हैं और आप चाह रहे हैं मैं 2-3 दिन भवन पर ही स्टे करूं, तो आप जब भी वापस आए भवन से तो उस दिन की भी यात्रा पर्ची अपने पास रखें। और ऑनलाइन बुक कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं डेट चेंज करके 26 सितंबर लिख देता हूँ, तो गेट अवेलेबिलिटी करने के बाद ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर जो भी आपको पसंद आए अपनी सुविधा के अनुसार आप वहाँ पर बुक कर दें, बुक नाउ पे, और अपना डिटेल डालते हुए यहाँ पर सारी डिटेल डालेगा। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है कि जिस भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करें वो आपके नाम का हो, यानी कि वो आपकी फैमिली का हो, अपने दोस्तों का मत लीजिएगा, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको साथ में लेकर जाना है। अगर आपके फैमिली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड है ही नहीं तो आप किसी दोस्त का ले सकते हैं, परंतु जब यात्रा के लिए जाए वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पर हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं तो वो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड चेक करते हैं, जो वही होना चाहिए जिससे आपने पेमेंट करी है। तो आपने इस तरीके से देखा, ये हेलीकॉप्टर की सर्विस हम ऐसे बुक करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जिन भक्तों को रूम बुक करना है भवन पर या कटरा में या सांची छत पे, तो आप रूम बुकिंग पे क्लिक करिएगा। रूम बुकिंग पे क्लिक करने के बाद वापस से अपनी जो यात्रा पर्ची है उसका नंबर डालिएगा। यात्रा पर्ची नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग दिनों के बता रहे हैं, जैसे सपोज़ किसी को 1 अक्टूबर को रूम चाहिए, यहाँ डेट आप देख सकते हैं, ये 26 तारीख का रूम नहीं मिल रहा, 29 तारीख के आगे से ही रूम बुकिंग हो रही है। तो अगर 1 अक्टूबर के लिए चाहिए तो गेट 1 अक्टूबर सेलेक्ट करके गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करिएगा। अब प्लीज़ चेक योर यात्रा डेट पर्ची, सेम बात बोल रहे हैं, आपकी यात्रा पर्ची 26 तारीख की है, रूम आप 1 तारीख का ले रहे हो, तो आपको जोन से तारीख का रूम लेना है, जोन से तारीख की वापसी की आपके हेलीकॉप्टर की टिकट है, उन डेट पे भी आपके पास यात्रा पर्ची बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसानी से यहाँ भी रूम मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने सारा तरीका आपको बता दिया है। आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, आपको कटरा पे रूम बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सांची छत पे रूम बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जम्मू में रूम बुक करने का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ आपको भवन पर भी रूम को बुक करने का ऑप्शन मिलता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सुबह की और शाम की आरती में भी बैठना है, तो ये तक आरती दर्शन का ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग 2 ऑप्शन आएंगे। जिस भी दिन जोन से भी समय में आपको बैठना है, सुबह के या शाम के समय में, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इवनिंग पे ऐसे इवनिंग का सेलेक्ट कर दीजिए, मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग का। अगर मुझे सुबह में बैठना है तो डेट और मॉर्निंग सेलेक्ट करने के बाद गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि 2000 रुपये लग रहे हैं और कितनी सीट्स टोटल 90 है और अवेलेबल 87 है, तो आप आसानी से बुक कर सकते हैं। यहाँ बुक के ऑप्शन पे जाइएगा, अपनी ज़रूरी जानकारी, नेम, पता इत्यादि जो भी ज़रूरी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब डाल के कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी बुक कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें आप फ़ोन में फ़ोटो खींच के तो लेकर जा ही सकते हैं, परंतु मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी ये इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा कर भी लेकर जाएं,
ठीक है ना, क्योंकि कोरोना काल है, फ़ोन में दूर से अगर किसी को ना भी दिखाई दे तो आप उन्हें डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। अपना आधार कार्ड या जोन सा भी एड्रेस, जोन सा भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर डालते हैं डिटेल्स के लिए, वो सब साथ में लेकर जाइएगा। और जोन सा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने पेमेंट के लिए यूज़ किया है वो भी ज़रूर लेकर जाना है, उसके बिना आपकी हेलीकॉप्टर की यात्रा या बाकी ज़रूरतों में दिक्कतें ना आए, तो उसको ज़रूर लेकर जाइएगा कंपल्सरी रखते हुए। अब एक स्पेशल पूजा भी होती है SSVP पूजा, आप यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में भी देख सकती है। SSVP पूजा होती है, अलग अलग तरीके से होती है, इसके अलग अलग नियम अनुसार होते हैं। क्या नियम है आप ये सारा कुछ वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि ये पूजा विशेष पूजा श्रद्धा सुमन विशेष पूजा के नाम से होती है, जहाँ पर आपको अलग से विशेष पूजा का आनंद मिलता है। तो आप देख सकते हैं पूजन फॉर 1 पर्सन या 2 पर्सन, अगर 2 लोगों को पूजा करना है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसकी क्या फीस रहती है वो सब भी आप जान सकते हैं। 1 पर्सन की क्या फीस है अब वो भी सब जान सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपका स्टे भवन पर सारी चीज़ें मिलाकर आपको इतने पैसे बताए गए, यानी कि आपका एक दिन का स्टे, भोजन भी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको मिलता है। ये पूरी जानकारी आप पहले वेबसाइट पे अच्छे से पढ़िएगा फिर ही बुक करिएगा, या आप श्राइन बोर्ड के जो कस्टमर केयर नंबर है आप फ़ोन करके भी वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। भेंट एंड प्रसाद के बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी बुकिंग आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। डोनेशन, अगर जो भक्त लोग जा नहीं पा रहे परंतु कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। जनरल डोनेशन और डोनेशन अंडर स्कीम, जो अलग अलग स्कीम चलती है वो उसके हिसाब से भी डोनेशन कर सकते हैं और जनरल डोनेशन भी कर सकते हैं। तो अभी डोनेशन अंडर स्कीम में ऑप्शन नहीं दे रहे, तो जनरल डोनेशन में आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे 1100 रुपये लिखा तो डोनेट नाउ पे क्लिक करिए। इस तरीके से पूरा आईडी बनकर आ जाएगा। ये पूरी मेरी डिटेल्स आ रही है क्योंकि मैं पहले भी यात्रा सारी बुक ऑनलाइन ही मैंने करी थी और मैं जा चुका हूँ। इस तरह से आप पे करेंगे तो आपकी पेमेंट भी डोनेशन की पहुँच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी जानकारियों का समझ आया होगा, कैसे आप बहुत अच्छी सुविधा बनाई हुई है श्राइन बोर्ड ने, बहुत ही आसानी से आप भगवती के दर्शन करने जा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है सीज़नों में तो भी आप ऑनलाइन ही ऐसे सिंपली बुक कर सकते हैं, परंतु तब ऑनलाइन बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, तो आपको हर कुछ घंटों बाद चेक करना होता है क्या ऑनलाइन बुकिंग सीट्स मिल रही है, क्या यात्रा पर्ची तो मिल जाती है परंतु क्या हेलीकॉप्टर की सर्विस की सीट ऑनलाइन मिल रही है, रूम बुकिंग आरती दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट मिल रही है। ये सारी चीज़ें तब थोड़ी सी मुश्किल से मिल पाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और क्या नियम है वैष्णो देवी जाने के लिए जो वो मैंने अपनी वीडियो पार्ट 1